वेलकम इन क्लास बच्चों। आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल की जो दूसरी शाखा है सगुण भक्ति शाखा, उसके दूसरे भाग कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने राम भक्ति शाखा पढ़ ली थी। सबसे पहले कृष्ण भक्ति शाखा में हम कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता देखेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य में भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस शाखा के कवियों रचनाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है, उनकी भक्ति की है और उन्हीं की लीला का वर्णन, उन्हीं के कार्यों का वर्णन अपनी रचनाओं में कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकारों ने किया है। दूसरी विशेषता है कृष्ण भक्त कवियों ने जीवन की सभी इच्छाओं का आलंबन कृष्ण को बनाकर संपूर्ण जीवन को भक्तिमय कर दिया। अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, चाहे वो सूरदास रहे हो, चाहे कवित्री मीराबाई रही हो, चाहे नरोत्तम दास रहे हो, चाहे अन्य रसखान रहे हो, सभी ने उनका उद्देश्य रचनाएं करना नहीं था बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना था। और इसी भक्ति को करते करते इन्होंने जो कुछ भी कहा मुंह से वह श्री कृष्ण की कविता, श्री कृष्ण का गुणगान बना और यही रचनाओं का रूप लिया। और उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और अपने जीवन को भक्ति में गुजारा। तीसरी विशेषता है इस शाखा के कवियों ने सखा भाव से उपासना की। मतलब श्री कृष्ण को वे अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे, उनकी उपासना करते थे। उन्हें भगवान की जगह अपने सखा, अपने मित्र, अपने भाई बंधु के रूप में उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देते थे या उनको अनुभव करते थे। तो तीसरी विशेषता है इस शाखा के कवियों ने श्री कृष्ण की उपासना सखा भाव से की। चौथी विशेषता है इस शाखा के भक्त कवि लोक सम्मान और धन संपत्ति की इच्छा नहीं करते, इसलिए इन्होंने राजा महाराजाओं का वर्णन नहीं किया। जहां हम वीरगाथा काल में देखते हैं कि कवि राजाओं की प्रशंसा किया करते थे और किसी न किसी राजा के दरबार में रहा करते थे, वहीं कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि रहे हैं या रचनाकार रहे हैं, उन्हें धन संपत्ति या मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं थी। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो भी रचनाकार रहे हैं वे किसी भी राजा महाराजा के दरबार में नहीं रहे और न ही उनकी प्रशंसा में कुछ लिखा। सब कुछ जो कुछ भी कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकारों ने लिखा वह श्री कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन, उनका गुणगान करना ही, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना ही कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकारों का उद्देश्य रहा। और आखिरी विशेषता है कृष्ण भक्ति शाखा के अनुसार भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। मतलब प्रभु श्री कृष्ण जो है वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। यही एकमात्र मान्यता कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकारों की रही। तो ये हुआ कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता। पहली विशेषता है कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया। दूसरी विशेषता है कृष्ण भक्त कवियों ने जीवन की सभी इच्छाओं का आलंबन कृष्ण को बनाकर संपूर्ण जीवन को भक्तिमय कर दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। तीसरी विशेषता इस शाखा के कवियों ने सखा भाव से उपासना की, मतलब श्री कृष्ण को अपना भाई बंधु मित्र माना। और चौथी विशेषता इस शाखा के भक्त कवि लोक सम्मान और धन संपत्ति की इच्छा नहीं करते, इसलिए इन्होंने राजा महाराजाओं का वर्णन नहीं किया, अर्थात उनकी प्रशंसा नहीं की, न ही उनके दरबार में रहे बल्कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति सिर्फ की। और आखिरी विशेषता है इस शाखा के अनुसार भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। अब आइए देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि रहे हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सबसे पहला स्थान आता है सूरदास का। सूरदास के अतिरिक्त जो प्रमुख कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के वे हैं कृष्णदास,
नंददास, कवित्री मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास इत्यादि। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास इत्यादि। अब आइए इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। सूर सरावली किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास की प्रमुख रचनाओं का नाम बताएं। अगले कवि हैं कृष्णदास और इनकी प्रमुख रचना है भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। इसी प्रकार नंददास की प्रमुख रचना है रस मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी। कवित्री मीराबाई की प्रमुख रचना है गीत गोविंद की टीका, बेहद महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, तो मीराबाई की है। और अगली रचना है उनकी राग गोविंद। तो मीराबाई की दो रचनाएं प्रमुख हैं, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद। कवि रसखान की प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, जबकि नरोत्तम दास की प्रमुख रचना है सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र। तो इस प्रकार ये हुआ कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों की शुरुआत यानी उसके प्रवर्तक कौन थे। तो उनको आइए देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। तो प्यारे बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक इस प्रकार हैं। वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति की एक विशेष संप्रदाय है और इसके जो प्रवर्तक या शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वे थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य है। दूसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य रहे हैं, इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। तीसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके संस्थापक या प्रवर्तक थे आचार्य हित हरिवंश। चौथा है हरिदासी या सखी संप्रदाय। इसकी शुरुआत की थी स्वामी हरिदास ने, अर्थात हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। और सबसे आखिरी में आता है गौड़ी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। बच्चों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैं बीच बीच में आपको इंडिकेट करता रहता हूं, ये जितने संप्रदाय और उनको शुरू करने वाले जो प्रवर्तक लोगों का नाम है, जो व्यक्ति रहे हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बताया वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ के प्रवर्तक हैं आचार्य हित हरिवंश, हरिदासी या सखी संप्रदाय के हैं स्वामी हरिदास और गौड़ी संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु। ये जितने भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं इस वीडियो क्लास के माध्यम से, हालांकि मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन जिन लोगों का छूट गया या नोट्स कंप्लीट ना, इसको जरूर अपने पास सुरक्षित रखेंगे लिख के, क्योंकि ये सब चीजें आपको जल्दी किताबों में मिलेंगी नहीं और ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आपकी पढ़ाई जो एकेडमिक पढ़ाई है स्कूल की परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगात्मक परीक्षा में भी आपको इसमें विशेष मतलब इस नोट से आपको लाभ मिलेगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा का जो आखिरी बिंदु या टॉपिक बचा हुआ है अष्ट छाप। आइए हम लोग पढ़ते हैं और इसी के साथ कृष्ण भक्ति शाखा जो है वह कंप्लीट हो जाएगी। तो अष्ट छाप आइए देखते हैं। तो बच्चों, आखिरी पॉइंट या आखिरी टॉपिक है कृष्ण भक्ति शाखा का अष्ट छाप। अष्ट छाप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अष्ट मतलब होता है 8। अब आइए अष्ट छाप को देखते हैं क्या है ये। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों का मंडल बनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अष्ट छाप 8 कवियों या कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों का एक मंडल है या समूह है, जिसकी स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि अष्ट छाप की स्थापना
गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों का मंडल बनाया, जो साहित्य जगत में अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें इन अष्टछाप के 8 कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य, यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ के पिता का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से, यानी 84 शिष्यों में से 4 शिष्य, और विट्ठलनाथ ने स्वयं अपने 252 यानी 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। तो एक और पॉइंट निकल के सामने आता है कि अष्टछाप की स्थापना जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने तो की ही थी। इसका जो टाइम पीरियड या समय है 1565, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप के जो 8 प्रमुख कवि हैं, इनके नाम हैं, पहला है कुंभनदास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे हैं परमानंद दास, चौथे हैं कृष्णदास, 5वें हैं गोविंद स्वामी, 6वें हैं नंददास, 7वें हैं छीक स्वामी और 8वें हैं चतुर्भुज दास। ये पूरा जो पॉइंट या नोट्स मैंने बोर्ड पे लिखा है बच्चों, इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अष्टछाप 8 कवियों का एक मंडल था, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। और गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य, हर पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, और अपने यानी विट्ठलनाथ ने स्वयं अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए और 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। 8 कवियों का नाम मैं फिर से बताता हूं जो अष्टछाप के हैं। पहला कुंभनदास, दूसरा सूरदास, तीसरे परमानंद दास, चौथे कृष्णदास, 5वें गोविंद स्वामी, 6वें नंददास, 7वें छीक स्वामी और 8वें चतुर्भुज दास। तो ये हुआ बच्चों अष्टछाप टॉपिक कृष्ण भक्ति शाखा का। इसी के साथ भक्ति काल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ और आज हमने कृष्ण भक्ति शाखा समाप्त कर ली। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन हमने देखा था, उसके अंतर्गत पहला वीरगाथा काल हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, दूसरा भक्ति काल हम पढ़ लिए हैं। अब 2 काल और बचे हुए हैं, रीति काल और आधुनिक काल। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बच्चों रीति काल। थैंक यू क्लास।